अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ्स की बुक काउंटडाउन बुक 5 का टॉपिक परसेंटेज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इसके पेज नंबर 104 से लेके 111 तक चलता है। और एक तो इस बुक के जो क्वेश्चन हैं वो कवर कर लेंगे, लेकिन जनरली अगर आपको परसेंटेज में कुछ समझना है तो वो भी इसमें ऑलमोस्ट सारी बातें कवर हो जाएंगी बेसिक परसेंटेज के टॉपिक की। एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको फ्रैक्शंस का टॉपिक आना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी आनी चाहिए, तो फिर आप परसेंटेज कर सकते हैं, वरना आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है जी, तो ये बात सामने रखते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले परसेंटेज समझ लें कि कहते हैं किसने परसेंटेज का, जब हम कहना चाह रहे होते हैं परसेंटेज तो हम क्या कहना चाह रहे होते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज मेरे एक टेस्ट में 7 में से 10 नंबर आए, तो ये सवाल ये है कि अगर मैं जानना चाहूँ कि 100 में से आते तो कितने आते, तो इसको कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, 100 में से आते तो कितने आते। अब ये करने के लिए हम इसको 100 के इक्विवेलेंट बना देंगे। हमें पता है कि किसी भी नंबर को किसी डिनोमिनेटर को दूसरे डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें पता है कि 10 को 100 बनाने के लिए हम जो है वो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 100 बन जाएगा और 7 10 70 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 70%। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है, पर का मतलब डिवाइड बाय और सेंट का मतलब 100, यानी 100 से डिवाइड करते हुए अगर किसी चीज़ को निकालें तो उसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है जी, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परसेंट का मतलब है अपॉन 100, और किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा 100 के। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ भी और भी आसान तरीका है कि आप इसको 7 को डिवाइड बाय 10 कीजिए। आपको पता है कि ये 7 जो है 10 से छोटा है, आप डेसिमल लगाएंगे, इसकी वजह से आप 0 लगा सकते हैं। आप यहाँ पे 7 लिखेंगे, 70 आएगा। ये आ गया आंसर 0.7। एक फ्रैक्शन का जवाब आ गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 70%। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने का एक तरीका ये है कि फ्रैक्शन को सॉल्व करके 100 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप जो है वो फ्रैक्शन को ही इक्विवेलेंट बनाएं 100 के। तो बुक में जहाँ जिस तरह से रिक्वायर किया हुआ है उस तरह से जवाब पे आ जाइएगा, सवाल उस तरह से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक बात ये भी समझने की है कि ऐसा हो सकता है कि किसी के नंबर 100 में से 100 से ज़्यादा आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल सब बच्चों को जो है वो मैंने 100 रुपये की चीज़ें दी और आपको 200 रुपये की चीज़ दी, या कंपैरेटिवली आपके पास 200 से डबल या ट्रिपल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अली के पास तो 100 रुपये की चीज़ें आईं और ज़ारा ने जो है वो 200 की चीज़ें ली। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़ारा के बाद अली से 200% ज़्यादा 200% चीज़ें आई। अली के बाद अगर 100% की चीज़ें आई तो ज़ारा के बाद 200% की चीज़ें आई। तो कंपैरिजन का एक तरीका ये भी है। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये 100 से ऊपर भी जा सकता है, परसेंटेज का आंसर 100 से ऊपर भी जा सकता है अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो कि जिसकी वैल्यू एक्चुअली 100 से ज़्यादा हो या पूरे एक फुल से ज़्यादा हो। तो जैसे आप यूँ कह सकते हैं कि मैंने आज एक पिज़्ज़ा खाया, तो मैं बड़े जोश में आके मैंने बताया, आपको पता है कि पिज़्ज़ा के 8 में से मैंने 6 स्लाइस खा लिए, तो क्या होगा 6/8। अब मैं बताऊँ मैंने कितने परसेंट पिज़्ज़ा खाया, तो उसको अगेन निकालने के हम दोनों तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो मैं सोचूंगा कि 8 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ। मुझे पता है कि 8 को 100 बनाने के लिए मैं 12.5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अच्छा ये निकलता कैसे है, तो ये फिर अगेन ये दूसरा तरीका उसको निकालने का ये कि किसी भी नंबर को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 को डिवाइड करते हैं उस नंबर से। ठीक है, तो आपको पता है कि 100 डिवाइड बाई 8 जो है वो 12.5 आता है। ठीक है, इसको आप प्रॉपर्ली सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं तो जल्दी से आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं 12.5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 12.5 आंसर आता है 75, और 8 मल्टीप्लाई बाई 12.5 आंसर आता है 100। तो मैंने कहा मैंने 75% पिज़्ज़ा खाया आज, तो अपना पूरे पिज़्ज़ा में से 75% पिज़्ज़ा खा लिया मैंने, क्योंकि मैंने 8 में से 6 स्लाइस खा लिए। ठीक है, एक और ने कहा कि वो हो आपने सिर्फ 6 स्लाइस खाए, मैंने तो भाई 8 में से 8 स्लाइस पूरे खा लिए।
तो भाई यहाँ पता है कि इसको 100 बनाने के लिए अगेन 12.5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो आंसर आएगा 100/100 विच इज़ 100%। पूरा पिज़्ज़ा खा लिया। 100% का मतलब हुआ 100 में से 100 पूरा खा लिया। एक और साहब है, उन्होंने कहा अरे आप लोगों ने क्या खाया? मैंने तो भाई 8 में से 12 स्लाइस खा लिए, यानी एक पिज़्ज़ा तो पूरा खा ही लिया, उसके अलावा भी और एक्स्ट्रा स्लाइसेस भी खा लिए। तो अगेन हम इसको 8 को 100 बनाने के लिए 12.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाले को भी 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता है कि 12 मल्टीप्लाई बाई 12.5 आंसर आता है 150, और ये तो 100 आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे 150% खा लिया तुमने पिज़्ज़ा, यानी एक पिज़्ज़ा तो पूरा खा लिया और 50% और खा लिया। तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, 100% से ऊपर भी बात जा सकती है सॉल्यूशन आंसर्स की। ठीक है, हम इस तरह से बात करते हैं अपने जनरल डे टू डे रूटीन के अंदर, इस तरह की बातें हम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो एक तो ये बात हो गई। इसी सवाल से मैं आपको ये वाली एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि हम ये वाले तरीके से कैसे यही से सेम जवाब निकालते हैं। ये 6/8 को सॉल्व करते हैं, जल्दी से मैं आंसर निकाल लेता हूँ, आप लोग प्रॉपर्ली सॉल्व करके देख लीजिएगा। 6/8 का आंसर आता है 0.75, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया, आंसर क्या आएगा? 75%। ठीक है, 8/8 को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है? 1। ठीक है, 8/8 को डिवाइड किया, आंसर आया 1। 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया? 100%। 12/8 को सॉल्व किया, आंसर क्या आया? 1.5। जब इसको आपने डिवाइड करके निकाला प्रॉपर्ली, ऐसे डिवाइड करके निकाला, तो आंसर क्या है? 1.5। अब 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करें, अगेन आंसर क्या आ गया? 150%। तो ये फ्रैक्शन को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आप परसेंटेज निकाल लेंगे। आप फ्रैक्शन को इक्वलेंसी क्रिएट करके आप 100 के डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, तब भी फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके मौजूद हैं। अब आखिरी पॉइंट इस पूरे टॉपिक का, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, वो ये है कि 1 इन इटसेल्फ, 1 अगर खाली 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 भी 100% को कह सकते हैं। वो कैसे? मैं कहूँ कि मेरे 100 में से 100 मार्क्स आ गए, अब इसको सॉल्व करें फ्रैक्शन को, तो क्या आंसर आएगा? 100/100 इज़ 1। तो अगर खाली 1 है इसका मतलब है, अगर खाली 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 100% को रिप्रेजेंट करता है। 1 रिप्रेजेंट्स 100%। तो अगर मैं कहूँ मेरे 0.5 फ्रैक्शनली 0.5 रिजल्ट आया मेरा, तो 0.5 को आप कह सकते हैं कि दिस इज़ हाफ ऑफ 1, यानी दिस इज इक्वल्स टू 50%। तो अब खाली डेसिमल में अगर कोई आंसर्स मौजूद हैं, डेसिमल में कोई फिगर्स मौजूद हैं, तो उनको भी आप ये समझ सकते हैं कि परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगेन यही तरीका है, ये रहा तरीका। डेसिमल्स को परसेंटेज में करने के लिए उस डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो अच्छा ही तरह से फिर वही वाली बात, वही सारी पॉइंट्स यहाँ पे हम दोबारा से एक नज़र डिस्कस कर लेते हैं कि मैं कहूँ कि जी मैंने आज वो आधा पिज़्ज़ा खाया, तो मैंने कहा 0.5 पिज़्ज़ा खाया, तो ये कितने परसेंट हुआ? मल्टीप्लाई बाय 100 किया, पता चला है 50% हो गया। मैंने कहा जी मैंने तो जी पूरा एक पिज़्ज़ा खा लिया, एक पिज़्ज़ा खा लिया, कितने परसेंट हुआ? 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है? 100% हो गया। एक बंदे ने कहा मैंने 2 पिज़्ज़ा खा लिए, तो हमारे मुकाबले में मैंने कितना ज़्यादा खाया, जिसने कि एक खाया था, तो आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 200%। ठीक है, एक के मुकाबले में 200% मैंने पिज़्ज़ा खा लिया। तो यूँ फ्रैक्शन भी सॉल्व हो सकती है, और डेसिमल भी, चूँकि फ्रैक्शन के ही नतीजे में सामने आते हैं, तो डेसिमल्स के थ्रू भी आप परसेंटेज डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब आते हैं बुक के क्वेश्चंस की तरफ जल्दी से। पेज नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 1, इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए। बहुत आसान सवाल है। पेज 105, क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको ए करके, बल्कि मुश्किल अगर हो तो ई करके दिखा देता हूँ। ई है 11/25, इसको उन्होंने कहा है कि 100 के टर्म्स में डिनोमिनेटर में लेके आइए। बहुत आसान है, हमें पता है कि 25 को 100 से में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 44/100। और इसमें इससे आगे करने को नहीं कहा गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करने को नहीं कहा गया। इसी पेज से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
तो आप देखिए इन्होंने कहा है कि अगर 100 में से इतने नंबर आए तो बताएं कि वो कितने आए एज डेसिमल। ठीक है, तो अगेन ये भी कोई आसान सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसका कोई मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इन्होंने खुद जो एग्जांपल ली हुई है उसके बाद डी कर देते हैं। चलिए जी, डी इज़ 2/19 ऑफ 100। 100 में से 2/19 कितना बनता है? तो बहुत आसान सी बात है। तो आप 2/19 को सॉल्व कर लें और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 2/19 कीजिए अपने पास डिवीज़न के फॉर्मूले से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें। मैं डायरेक्टली जल्दी से कर देता हूँ कि 2/19 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.105 आता है। ठीक है, कितने प्लेसेस तक जान लेना है? 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम इसको क्या करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे ताकि ऑफ 100 निकल आए, तो आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा, 10526 आ रहा है। आगे तक सॉल्व करके देख लिया मैंने। ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? ये 2 डिजिट्स आगे आ जाएगी, होगा 10.526। 2 प्लेसेस तक लेना है तो तीसरा जो प्लेस है वो एक्स्ट्रा था हमारे लिए, इसको हम जो है वो राउंड ऑफ कर लेंगे। हमें पता है 5 या 5 से बड़ा होता है तो अपने पीछे वाले को एक डिजिट ऐड कर देता है, तो आंसर होगा 10.53। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इसमें, आसानी समझ में आ रही है बात। क्या करिए, 2/9 ऑफ 100 कहा है इन्होंने, तो इसको डेसिमल में निकालने के लिए 2/9 का आंसर निकालिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी को करने का दूसरा तरीका जो बुक में इन्होंने करके दिखाया है वो है कि पहले 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 19 से डिवाइड कर दें। 2/19 है, सॉरी 9 नहीं है। ठीक है, तो अब 2/100 2 into 100 कर लिया आपने, 200 हो गया। 200/19 कर लिया, फिर वही सेम आंसर आएगा। आप पहले 2 into 100 कर लीजिए, जो बुक में बताया वो ये तरीका है, आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो 200 डिवाइड बाई 19 किया हमने, आंसर आया 10.526 और हमने 3 प्लेसेस तक इसको जाने दिया। तीसरे प्लेस को फिर हमने राउंड करके इसमें ऐड कर लिया तो 10.53 हो गया, सेम आंसर। ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब पेज नंबर 106 पे आते हैं। पेज नंबर 106 पे कोई एक्सरसाइज नहीं है। पेज नंबर 107 पे आते हैं। 107 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं जी? राइट ईच ऑफ द फ्रैक्शन एज परसेंटेज। बहुत आसान है, 7/10 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसे बताया था कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। 7/10 को सॉल्व किया तो आंसर आया 0.7, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये बन गया 70%, ऐसा भी हो जाएगा। और आपने कहा कि 7/10 को मल्टीप्लाई बाय 10/10 करूँगा क्योंकि इसको मैंने 100 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 70/100 विच इज़ इक्वल टू 70%। दोनों तरह से जवाब सेम आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 107। राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज यूजिंग द स्पेशल सिंबल, यानी परसेंटेज का सिंबल भी लगाएं। तो ये सिंबल पीछे वाले सवालों में लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने ऐसे ही लगा दिया। अगले सवाल में सेम यही सब कुछ करना है, बस अब आपको उस परसेंटेज का सिंबल भी लगाना है। इत्तेफाक से वहाँ भी सवाल 7/10 वाला ही है, तो एग्जैक्टली यही सवाल मैंने करके दिखा दिया। आप बोलते हैं तो मैं उसका F करके दिखा देता हूँ, 8/25। तो अगेन 8/25 को करने के दोनों तरीके हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 25 को 100 बनाने के लिए 4 करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा 32/100 विच इज इक्वल टू 32%। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पेज नंबर 107 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी सवाल में? राइट ईच परसेंटेज एज फ्रैक्शन। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, इसका भी एक सवाल करके दिखा देता हूँ मैं। अगर आपको मैं कहूँ कि ये है ए, इसका 30% लिखा हुआ है। ठीक है, 30% का मतलब क्या होगा? 30/100। अब 30/100 को आप रिजॉल्व कर लीजिए, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, ये आप फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। ठीक है, 3/10, 30%, 30/100 सब एक ही बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, चेंज इज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेजेस, राउंडिंग ऑफ योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अगेन वही परसेंटेज में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इन्होंने कहा कि जी 1/9 को परसेंटेज में कर दें, तो मैंने जैसे बताया पीछे कि किसी भी तरीके से कर सकते हैं।
1/9 को आप रिजॉल्व कर लें, डेसिमल में ले आएँ, डेसिमल में ला के इसको जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 9 से डिवाइड कर दें। किसी भी तरीके से जो मैंने पीछे बताएं इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इस तरह से कर देता हूँ कि 1 × 100 कर देता हूँ मैं, और फिर 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें पता है 100 100 होता है, 100 डिवाइड बाई 9। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। तो यह आ रहा है 11.111। 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट डेसिमल प्लेस जो कि 5 से छोटा है तो बस उसको रिजॉल्व ऐसे हो जाएगा कि 11.11 आंसर आ जाएगा एज परसेंट। ठीक है, मैंने एक तरीका क्या किया। अच्छा, इसी सवाल को दूसरे तरीके से कर लेते हैं। 1/9 को सॉल्व करते हैं तो 1/9 हमें पता है कि क्या आंसर आएगा, 0.1111। इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर लें, फिर यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, जवाब आपका सही आ जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको जैसा आसान लगे वैसे कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, पेज नंबर 107 का। अब हम चलते हैं आगे, पेज नंबर 108, चेंज दिस मिक्स नंबर इनटू परसेंटेजेस। अब चूँकि फ्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर भी आएगा, प्रॉपर भी आएगा, मिक्स भी आएगा। अगेन मैंने कहा था आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया हो तो फिर आपके लिए परसेंटेज आसान है। फ्रैक्शन ही समझ में नहीं आया तो पहले फ्रैक्शन समझ लें, उसके बाद परसेंटेज पे आए। तो मिक्स नंबर है, अब इसका मतलब क्या है, 4 होल नंबर 1/4। इसका मतलब है 4 तो पूरे हैं और 1/4 और है। इसका मतलब है इसका जो परसेंटेज का आंसर आएगा वो 100 से बड़ा आएगा, है ना। ये एक बंदा आज कह रहा है मैं 4 पिज़्ज़ा पूरे खा लिया और 1/4 पिज़्ज़ा और खा लिया, तो बताया मैंने कितने % खाया एक पिज़्ज़ा के मुकाबले में। तो इसका आंसर लाजमी 100 से बड़ा आएगा। इसको करने के कई तरीके हैं। मैं जो सबसे आसान तरीका आपको रिकमेंड करूँगा कि वो ये कि जो हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि पहले मिक्स को आसानी के लिए इम्प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, तो उससे इसकी जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। वरना ये भी हो सकता है कि 4 को अलग से 100 से मल्टीप्लाई कर लिया और बाकी इसको अलग से सॉल्व कर लिया। आसानी के लिए आपको मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है। ठीक है, एक तो ये 4 पूरे हैं तो हमें पता है कि ये तो 100 है, यानी 400। और 1/4 को अलग से सॉल्व कर लें, जैसे पीछे करते आए उसको भी करने का एक तरीका हो सकता है कि किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 को, कि वो 100 बन जाएगा। हमें पता है कि 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 25/100, दैट इज़ 400 + 25/100। तो ये आ गया आपका 425%। ठीक है, तो एक तरीका इसको करने का जो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है वो ये है कि आप पहले इसको सॉल्व कर लें। 4 4 16 + 1 17/4। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इम्प्रॉपर में करने से क्या फ़ायदा है। ये 2 टुकड़ों में अलग अलग करके फिर उसको बाद में ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 4/17 को आप डिवाइड करके निकाल लीजिए आंसर क्या निकल रहा है। तो 17/4 को डिवाइड करके निकाल लीजिए, आंसर आ रहा है 4.25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर लीजिए, आंसर क्या आ गया 425%। फिर तीसरा तरीका ये करने को बता दूं कि आप पहले इसको सॉल्व करने के बजाय 17/4 में 17 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल गया 1700 डिवाइड बाई 4 कर लें तो ऑटोमेटिकली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 425। इसका भी परसेंटेज लगा दें। एक ही सवाल को करने का 1 2 3 तीनों तरीके मौजूद हैं। आपको इसमें से जो भी सही लगे आप उससे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन बाद में हो सकती है आपको, तो इन दोनों में से कोई बेहतर है कि आप अडॉप्ट कर लें। पीछे भी यही दोनों करके आए हैं अभी तक हम। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2, चेंज दीज इनटू परसेंटेजेस। अब देखिए इसमें उन्होंने क्या किया है, होल नंबर दे दिए हैं। इसका पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी में हमने लिखा है इन्होंने 17 को परसेंटेज में करें, तो मैंने कहा 1 का मतलब है 100%, तो 17 का मतलब क्या होगा, कोई मसला ही नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और परसेंटेज निकाल लीजिए, ये हो गया 1700%। तो सारे बहुत ही बेसिक सवाल है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, इसमें उन्होंने डेसिमल दिए हुए हैं जैसे पीछे समझ चुके हैं। इन्होंने इसका मैं पार्ट डी करके दिखा देता हूँ। 4.69 को परसेंटेज में चेंज करें, जितने भी होल नंबर डेसिमल नंबर है उसको चेंज करने का तरीका क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 469%। ठीक है, इसका कोई अगर 0 से नीचे होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ए है इसका 0.23, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा
23%। ठीक है जी, ये हो गया पेज नंबर 108। ये था पेज नंबर 108। अब हम करते हैं पेज नंबर 109 फटाफट, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए जल्दी करते हैं। पेज 109 क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें कह रहे हैं चेंज दी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, और या फिर मिक्स नंबर में या होल नंबर में, जहाँ भी जैसे भी हो जाए इसको कन्वर्ट कर लें। तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। 75% का मतलब क्या होता है? 75/100। अब इसको सिंप्लीफाई करने को कहा इन्होंने, तो हमें पता है कि 25 से दोनों कट जाएंगे, 3/4 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें से कोई और भी आप बोले तो करके दिखा दूँ, एफ़ कर दूँ। ये 8 है, एफ़ है 800%, बहुत आसान है, 100 से डिवाइड कर दें, 800/100 सर 8 आ गया होल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। चेंज इस परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर्स, परसेंटेज को डेसिमल में कर दें, फिर वही फ्रैक्शन में आएगा आंसर, उसको आप डिवाइड करके डेसिमल में ले जाएं, मसले ख़त्म हो जाएगा। 35, इसका ए है 35%, विच इज इक्वल्स टू 35/100। अगर इसको डेसिमल में करना है तो एक जीरो की वजह से डेसिमल एक पीछे आएगा, दूसरे की वजह से दूसरा पीछे आएगा, आंसर आएगा 0.35। ठीक है, तो 35% इज इक्वल्स टू 0.35। इसी तरह से बाकी सारे भी हो सकते हैं आसानी से। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, आसान से फ्रैक्शन को डेसिमल में भी करना है और परसेंटेज में भी करना है, तो वो खुद से कर लीजिएगा, चार्ट बनाना है क्वेश्चन नंबर 7 में। पेज नंबर 110 पे आते हैं। इसमें क्या करना है, अब चूँकि टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब इसकी एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले आपको। पेज नंबर 110 क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा है कि परसेंटेज ऑफ क्वांटिटीज़ निकालनी है। अब एक इसका ए ये है कि 50 रुपये हैं, इसका 10% कितना होता है। ये एप्लीकेशन है असल में, परसेंटेज की एप्लीकेशन पे हम आ गए। 50 रुपये का 10% कितना होता है, तो ये भी आसान है, 50 × 10 डिवाइड बाई 100। 10% को ऐसे लिख दीजिए, खोल दीजिए, 10% का मतलब है 10/100, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आ गया 5। तो 50 रुपये का 10% निकालना हो तो ₹5 निकलता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, तो 50 रुपये में तो 10% डिस्काउंट का मतलब है कि 5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी, तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर को इसी तरह से उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कि मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से सॉल्व करें, और अगर आपको कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लें। कॉन्सेप्चुअली अब परसेंटेज में कुछ और बताना बाकी नहीं रह गया। अब एप्लीकेशन में आपको दिमाग थोड़ा सा चलाना होगा। तो पेज 110 और पेज 111 में जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, जो कि आप अपने दिमाग से करें। नहीं समझ में आएगा फिर आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, तो मैं उसको आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। उम्मीद है कि बात काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी।